आज की क्लास में अपने लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का केसी सिन्हा का मैथमेटिक्स। इनमें एक्सरसाइज 1.2 इनका क्वेश्चन नंबर 7 से पहले, इससे पहले की क्लास में हमने सॉल्व कर लिया है। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 या उनसे आगे को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है, जरा गौर से देखिए। कहता है इसका गुणनखंड विधि से इसका लोसो और मोसो ज्ञात करें, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। कैसे करते हैं तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये पहला कितना है 96 का फैक्टर निकालिए, गुणनखंड 2 से लगा दीजिए, 2 से लगाइएगा, 2 चौका 8, 116, 2 8 16। फिर इसमें 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए 12, फिर 2 से लगेगा 6, फिर 2 से लगा 3, ठीक ना। अब 404 का निकालिए, 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। इसमें सबसे पहले 2 से लगा दीजिए तो 202 होगा, फिर 2 से लगा दीजिए तो 101 होगा। अब 101 में किसी से लगेगा ही नहीं। अब फाइनली इसका गुणनखंड क्या सब होता है वो लिखिए। 96 का पहले 96 का गुणनखंड क्या सब, 1 2 3 4 5, 5 को 2, 1 2 3 4 5, 1 ठो 3। 404 का लिखिए, 404 बराबर 2 को 2, 2 गुना 2, इसके बाद 101। सबके गुणनखंड को लिख लिए। अब हमें पहले निकालना है क्या, मोसो। पहले आप निकाल लीजिए मोसो, इसको कहते हैं एचसीएफ। मोसो कैसे निकालते हैं जरा गौर से देखिएगा। जो दोनों में मिला वही मोसो होगा। दोनों में ये 2 मिला, ये 2 मिला तो 2 लिख लिए, ये भी 2 दोनों में टैली किया तो फिर 2 लिख लिए। और कुछ दोनों में मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, केवल इतना ही मिला तो दोनों को गुना कर लीजिए। कितना को, 2 गुना 2 4, तो मोसो हो गया 4। अब निकालना है लोसो। लोसो देखिए कैसे निकलेगा। लोसो जो दोनों में मिला उनको भी लिखना, जो नहीं मिला उनको भी लिखना है। जो दोनों में मिला उनको एक ही बार लिखना है, ऐसा नहीं कि दोनों में मिला तो 2 बार नहीं लिखेंगे। जो दोनों में मिला उनको एक बार लिखेंगे और जो नहीं मिला उनको भी लिखेंगे। ताई वही करते हैं। ये 2 यहाँ भी मिला, यहाँ भी मिला तो दोनों 2 के बदले में 1 2 लिख लिए। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, इन दोनों के एवज में 1 2 लिख लिए। अब ये सब तो नहीं मिल रहा है, अब जो सब नहीं मिला सबको लिख लीजिए। 3 ठो 2 और है, 2 गुना 2 गुना 2, आगे है 3, इनके आगे ऊपर वाला तो सब लिख लिए। यह भी 101 बचा हुआ है तो 101 को भी गुना कीजिए। चलिए गुना कर लीजिए, कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अब 32 तिया 32 गुना 3, 32 गुना 3 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 96 गुना 101। 96 को 101 से गुना कीजिए, हो गया 96। ये लोसो हुआ, ये मोसो हुआ। उम्मीद है आप आसानी से समझे होंगे। यदि फिर भी इसमें कुछ भी त्रुटि बच गया तो आइए अगला एग्जाम्पल बनाते हैं, उससे कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आइए इसमें अगला क्वेश्चन रोमन नंबर 2 में है 6 और 20, इन दोनों का निकालना है। 6 का गुणनखंड निकालिए। कैसे निकालिएगा, 2 से निकालिएगा 3 हो जाएगा। 20 का निकालिए, 20 है तो 2 से लगाइए 10, 2 से लगाइए 5, बस ना। तो 6 को कितना लिखिएगा, 2 गुना 3। 20 को कितना लिखिएगा, 2 गुना 2 गुना 5। पहले इससे लिख लीजिए आप मोसो। जो दोनों में मिला वही ठो, एक एक ठो 2 दोनों में मिल रहा है तो मोसो हो गया 2। अब निकालना है लोसो। जो दोनों में मिला वो भी, जो नहीं मिला वो भी। ये दोनों तो एक एक ठो मिल गया तो इन दोनों के बदले में 1 2 लिख लिए। अब जो सब नहीं मिला सबको लिख लीजिए। इस 3 को भी लिखिए, इस 2 को भी लिखिए, इस 5 को भी लिखिए। गुना कीजिए, कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60। इसका लघुत्तम हो गया 60, लोसो 60। अब तो आप आसानी से समझे होंगे। चलिए अब चलते हैं रोमन नंबर 3 पर। रोमन नंबर 3 देखिए कितना, 26 91। 26 का गुणनखंड निकालिए, 2 से लगा दीजिए 13, अब तो उसमें लगबे नहीं करेगा। चलिए 91 का निकालिए,
कितना से लगेगा, 7 से लगाइए, 7 से लगा दीजिए 13, अब तो उसमें लगबे नहीं करेगा, ठीक ना। तो 26 को लिखिए, 26 को कितना लिखिएगा, 2 गुना 13। 91 को लिखिए, 91 को कितना लिखिएगा, 7 गुना 13। सबसे पहले आप मोसो बोलिए कितना हुआ, मोसो मतलब दोनों में जो टेली किया, दोनों में कितना टेली किया, 13, तो मोसो हो गया 13। अब निकालना है लोसो, लोसो कितना होगा, जो दोनों में टेली किया, ये दोनों टेली किया, तो एगो 13 लिख देंगे, उनके बाद ऊपर से 2 और फिर नीचे का 7, ठीक ना। कितना हो गया, 7 दूना 14, 14 गुना 13, 14 को 13 से गुना कीजिए, 14 तिया 42, 42 का 2 बैलेंस 4, 14 का 14 4 18, 182, ये इसका लोसा हो गया। अब आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 और 145। आइए 87 और 145 को सॉल्व करते हैं। 87 का फैक्टर निकालिए, 3 से लगाइए, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 2 7 27, 3 9 27 हो गया 29। अब उसमें भागा ही नहीं लगेगा। अगला 145 का निकालिए, 5 से तो परफेक्ट लगबे करेगा, निकालिए। 5 दूना 10, 4 5 45, 5 9 45, अब तो किसी से नहीं लगेगा। चलिए 87 को लिखिए, 87 बराबर 3 गुना 29, 145 बराबर 5 गुना 29। मोसो कितना होगा, जो दोनों में टेली किया वही मोसो, दोनों में 29 टेली किया तो मोसो 29। लॉसो कितना होगा, जो दोनों में टेली किया उनको पहले लिख लीजिए, 29 29 टेली किया उनको लिख लिए, जो नहीं टेली किया उनको भी लिखिए। 3 गुना 5 गुना कीजिए, 5 तिया 15, 15 को 9 से गुना कीजिए, 15 गुना 9 135, 135 का 5 बैलेंस 13, 15 दूना 30, 30 13, 30 में 13 जोड़िएगा तो 130 में 13 जोड़िएगा तो कितना होगा, 143, खाली 43 ना होगा, खाली 43, अर्थात टोटल हो गया 415। चलिए रोमन नंबर 4 कंप्लीट किए। अब चलते हैं रोमन नंबर 5 पर। रोमन नंबर 5 थोड़ा बड़ा बड़ा संख्या नहीं लगा, कोई आपत्ति नहीं, धैर्य रखिए। इसका निकालिए 1485, इनका फैक्टर निकालिए। 5 से तो पहले परफेक्ट इसमें लगेगा, 5 से लगा लीजिए। 5 दूना 10, 4 8 48, 5 9 45, 3 5 35, 35 5 7 35, 297। इसमें लगने वाला है 3 से, पहले 3 से लगा लीजिए। 3 9 27, 3 9 27, 2 7 27, 3 9 27, फिर लगा लीजिए 3 से। 33 तिया 99, फिर लगा लीजिए 3 से। 11 तिया 33, उधर 4 3 5 6। इसमें पहले कितना से लगेगा, तो 2 से तो लगबे करेगा, लास्ट में 6 है तो 2 से तो लगना ही है, पहले 2 से लगाइए। 2 दूना 4, 2 1 का 2, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से, 2 1 का 2 0, 2 8 16, 1 8 18, 2 9 18, ठीक ना। इस बार कितना से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगाइए। 3 तिया 9, 1 8 18, 3 6 के 18, 3 तिया 9, फिर 3 से लगेगा। 3 1 का 3, 3 दूना 6, 3 1 का 3। अब 11 से लगेगा, 11 11 121। चलिए लिखिए 1485, इनका फैक्टर कितना कितना निकाले हैं, 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 11। अब इनका लिखिए फैक्टर 4 3 5 6। इनके फैक्टर में 2 गो 2 आ गया है, 2 गो 3 भी है, 3 गुना 3, इनके बाद 2 गो 11 भी है। पहले मोसो ले लीजिए, मोसो जो दोनों में टेली किया, एक एक ठो 11 दोनों में टेली किया है, तो पहले 11 लिख लीजिए। इनके बाद 2 गो 3 यहाँ है, 2 गो 3 ऊपर भी है, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, इनके एवज में एगो 3, इनके एवज में एगो 3, अर्थात 3 गुना
3 और कुछ टैली कर रहा है, अब कुछ नहीं टैली कर रहा तो गुना कीजिए 3 तिया 9 गुना 11 99, इसका मोसो हो गया। अब इसका लोसो लीजिए, जो पहले टैली किया उनको ले लीजिए, 11 11 दोनों में टैली है तो 11 ले लिए, ये 3 3 टैली किया इनको ले लीजिए, अभी 3 3 टैली किया इनको ले लीजिए। अब जो सब नहीं मिला सबको लिखिए, पहले ऊपर से लिखते हैं 5 और 3 बच गया ऊपर में, तो ऊपर में 5 और 3 को गुना कर लिए, नीचे में क्या बचा 1 11 बचा है, इनके बाद 2 दूना 4 1 4 भी बचल है, सबको गुना कर लीजिए, जो बचेगा वही आपका मोसा होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर रोमन नंबर 6 बच गया। आइए 6 को बनाते हैं। आइए ये क्या है इनको देखते हैं। इनमें है 10 95 और 11 68, दोनों का पहले फैक्टर निकाल लीजिए। 10 95 का फैक्टर कितना, तो पहले तो 5 से लगबे करेगा, 5 से लगाइए, 5 दूना 10, 5 1 5, 5 9 45, ठीक ना। चलिए अब कितना से लगेगा, तो आप देख रहे हैं कि 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 7 21, 3 तिया 9 73, 73 में अब किसी से लगबे नहीं करेगा, इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। 73 आभाज्य संख्याओं के इसमें किसी से नहीं लगेगा। उधर 11 68 इनका गुणनखंड निकालिए, 2 से तो पहले परफेक्ट लगेगा, 2 से लगाइए, 2 5 10, 1 6 16, 2 8 16, 2 चौका 8, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 1 9 18, 2 9 18, 2 दूना 4, फिर लगाइए 2 से, फिर लगेगा 2 1 2, 2 चौका 8, 1 2 12, 2 छक्के 12। इस बार कितना से लगेगा, 73 से 2 से लगा दीजिए, 73 से कट जाएगा, 2 से लगाइए, 2 7 14, 2 तिया 6। चलिए ऊपर वाले को लिखिए, 10 95 बराबर कितना, 5 गुना 3 गुना 73। अगला 11 68 इज इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या को 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 गुना 73। इसका मोसो कितना, जो दोनों में टैली किया 73 टैली कर रहा है, तो 73 तो होबे करेगा, और कुछ टैली कर रहा है अब नहीं कर रहा, तो मोसो यही हो गया। इसका लोसो, जो दोनों में टैली किया पहले उनको लिख लीजिए 73, अब जो टैली नहीं किया सबको लिखिए, तो कितना गुना 3 गुना 5, नीचे से 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, डायरेक्ट गुना कर दीजिए ना 16 से, कितना 2 2 लिखिएगा। चलिए फाइनल कितना, 5 तिया 15, 73 गुना 15 गुना 16, आप गुना कर लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट किए, 7 का टोटल सवाल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 1 पर। 8 में क्या कहता है, 8 में 2 संख्या दे दिया, कहता है इनका लोसो और मोसो ज्ञात करें, उनके बाद उनका सत्यापन भी करें जो वो सही है या गलत है। सत्यापन कैसे करना है तो उसका फॉर्मूला ऊपर में दे दिया, आइए डिटेल से हम बतलाते हैं जो बनाना कैसे है। लोसो मोसो भी ज्ञात करना है, उनका सत्यापन भी करना है। पहले 96 का गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 404 का निकाल लीजिए, 2 से 202, फिर 2 से 101। चलिए 96 का कितना निकाले हैं अपने लोग, 1 2 3 4 5, 5 को 2, 1 2 3 4 5, इसके बाद 1 2 3। 404 का कितना निकला है अपने लोग को, 2 गुना 2 गुना 101, 2 गुना 2 गुना 101। पहले इसका मोसो लीजिए, मोसो मतलब क्या, इसी को कहते हैं HCF, ठीक ना। HCF कितना जो मिल रहा है, ये दोनों मिला तो 1 2 लिख लिए, ये दोनों मिला तो फिर 1 2 लिख लिए, बराबर कितना 4 निकला। इसका लोसो लीजिए, लोसो इसको कहते हैं LCM। LCM कितना होगा, जो दोनों में टैली क्या उनको तो पहले लिख ही लीजिए,
इनके बाद ऊपर में क्या को 2 बच गया, 3 को, तो 2 गुना 2 गुना 2, उनके बाद 3, उनके बाद बीच में गुना छोड़ दिए, 101 नीचे में। आइए सबको गुना कीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, अब 32 तिया 96, 96 गुना 101 तो हो गया 96। अब इसका क्या करना है, अपने लोग को जांच करना है कि ये सही है कि नहीं। जांच कैसे करते हैं, जांच का फार्मूला है लॉ 100 गुना मो 100, अंग्रेजी में बोले तो एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक ना। यही जांच का मुख्य फार्मूला आपका यही है, ठीक ना। इससे जांच करना है। इसका एलएचएस का वैल्यू निकाल लीजिए। एलएचएस क्या है, एलएचएस किसको कहते हैं, एलएचएस कहते हैं बराबर की सेट। जो बराबर की सेट क्या, लॉसो गुना मोसो, तो लॉसो गुना मोसो का मान निकालिए। लॉसो आपका कितना निकला है 96 गुना हम लिख रहे थे, लॉसो कितना निकाले अपने लोग 96 गुना मोसो कितना निकाले हैं 4, गुना कर लीजिए। 4 छक्का 24, 24 के 4 बैलेंस 2, 9 चौका 36, 36 2 38 का 8 बैलेंस 3, 6 चौका 24 3, 27 का 7 बैलेंस 2, 9 चौका 36, 36 2 38, ये निकल गया। अब इसका आरएचएस निकालिए। आरएचएस क्या है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये, तो पहली संख्या कितना 96, दूसरी संख्या कितना 404, दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा तो निकलेगा 38 78 4, ठीक ना। एलएचएस का भी मान उतना ही निकला, आरएचएस का भी उतना ही निकला, तो यहाँ पे लिख देंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, ठीक ना। अतः जांच सही है, ठीक ना। इसमें इतना काम करना पड़ेगा। चलिए अब हुआ 8 का रोमन नंबर 1 कंप्लीट। इससे पहले जैसे निकालते थे लॉसो मोसो सेम प्रोसेस से निकालेंगे। बस करना क्या है, तो जांच का एक यहाँ से यहाँ तक जांच का प्रोसेस आगे बढ़ा देना है। चलिए अब चलते हैं 8 के रोमन नंबर 2 पर, लेकिन आज नहीं। आज की क्लास में इतना ही, हम मिलेंगे अगले दिन क्वेश्चन नंबर 8 का रोमन नंबर 2 या उससे आगे को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।